उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित सरकारी दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। 2025 बैच के एक छात्र ने अपने सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। पीड़ित छात्र ने कॉलेज प्रशासन को एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की, जिसमें उसने आरोप लगाया कि रैगिंग के नाम पर सीनियर छात्रों ने न सिर्फ उसे चप्पलों और बेल्ट से पीटा, बल्कि उसके बाल काटने की भी कोशिश की। उसको चप्पलों से और डंडों से मारा गया है। इसकी शिकायत छात्र ने मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन से की है। छात्र की शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन भी हरकत में आया और एंटी रैगिंग कमेटी को जांच का जिम्मा सौंप दिया। साथ ही इस मामले में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला और इस मामले को पुलिस को सौंपने की मांग की, ताकि पीड़ित छात्र को इंसाफ मिल सके। इतना संगीन आरोप है, इतनी संगीन ये घटना है, तो क्या एफआईआर दर्ज करके पुलिस के हाथ में ये मामला नहीं दिया जाना चाहिए? तो बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप को राजनीति से प्रेरित बताया। कांग्रेस के समय पर भी इस तरह की रैगिंग होती थी। कांग्रेस के समय पर तो कई बार जो है हत्याएं तक हो गई है रैगिंग के मामले में। तो कांग्रेस को कम से कम पहले अपना इतिहास देख लेना चाहिए। भले इस मामले पर सियासत शुरू हो गई हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने भी साफ किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इस रैगिंग मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है, यह बड़ी जानकारी मिल रही है। कॉलेज प्रशासन ने छात्र प्रज्ञांश प्रवार मोहम्मद साकिब को हॉस्टल से निकाल दिया है। पीड़ित की शिकायत पर कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जूनियर छात्र ने सीनियर्स पर मारपीट का आरोप लगाया और इस मामले में 2 छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया गया है। जांच पूरी होने तक के लिए दोनों छात्रों को हॉस्टल से निकाला गया है। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज के ऐतिहासिक माघ मेले में आस्था का सागर उमड़ पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया और दिन भर जारी रहा। संगम तट पर हर हर गंगे और आस्था के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती गई। इस मौके पर प्रयागराज के घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो थे ही, हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश भी की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा वाराणसी के घाटों पर भी दिखा, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ये तस्वीर हम आपको वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट की दिखा रहे हैं, जहां पर आज ब्रह्म मुहूर्त से ही ये सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में संगम तट पर जहां श्रद्धालु डुबकी लगा रहे थे, वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों और पुलिस के बीच टकराव हो गया और इसके बाद शंकराचार्य नाराज हो गए। ये टकराव तब हुआ जब संगम नोज पर श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ा, जिसके बाद पुलिस ने शंकराचार्य के काफिले को तट पर जाने से रोक दिया। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से रथ से उतर पैदल जाने को कहा, लेकिन उनके समर्थक नहीं माने और आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पहले पुलिस और शंकराचार्य के समर्थकों के बीच बहस शुरू हुई और फिर धक्का मुक्की होने लगी। हम लोग वापस जाने के लिए लौट गए, चलने लग गए। उसके बाद फिर एक दल आया पुलिस वालों का और वो संतों को मारने लगे। इस दौरान शंकराचार्य ने पुलिस पर संतों से मारपीट का भी आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने बताया कि शंकराचार्य के शिष्य एक साथ आगे बढ़ रहे थे, ऐसे में उन्हें रोकना पड़ा, लेकिन वे उल्टे पुलिस वालों से ही भिड़ गए। प्रयागराज में पुलिस और शंकराचार्य के अनुयायियों के बीच धक्का मुक्की का मामला इतना बढ़ गया कि शंकराचार्य ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी पर ही बैठे हुए थे, जबकि उनके अनुयायी जमीन पर बैठकर श्री राम का जप करने लगे। इस दौरान शंकराचार्य ने साफ कहा कि जब तक पुलिस ससम्मान प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगी, तब तक वो गंगा स्नान नहीं करेंगे। शंकराचार्य के धरने की बात सुनकर कंप्यूटर बाबा के नाम से मशहूर संत भी वहां पहुंचे और वो पालकी के सामने ही सड़क पर लेट गए। पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, इसका हम सब अपमान हम लोग सह नहीं करते और हम इसका विरोध करते हैं।
शंकराचार्य के इस धरने में कांग्रेस के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाया, जबकि जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि ने मौनी अमावस्या पर किए गए इंतजामों के लिए योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के मार्गदर्शन में प्रयागराज में अद्भुत व्यवस्था हुई है। माननीय योगी जी के अदम्य साहस, उनके पवित्र दिव्य संकल्प से वहाँ एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था और एक अद्भुत व्यवस्था है जो व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी गई। एक बड़ी खबर राजस्थान के टोंक से आ रही है, जहां हमीरपुर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस धमाके के बाद इमारत में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी है। देखिए, भीषण धमाके की तस्वीर भी सामने आई है और सिलेंडर ब्लास्ट से भयानक तस्वीर देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आग का एक पूरा गोला उठता है, कोई बम फटा हो। इस तरह का भयानक हादसा देखने को मिला है। असम के नगांव में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि बीजेपी देश के लोगों की पहली पसंद बन चुकी है और जनता हर चुनाव में कांग्रेस को लगातार नकार रही है। इन चुनावों का एक और संदेश है, कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स को देश लगातार नकार रहा है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार का जिक्र करते हुए कहा कि जिस मुंबई शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ था, वहां वो आज चौथे या पांचवें नंबर की पार्टी बन गई है। कांग्रेस पर हमला करने से पहले पीएम मोदी ने नागांव में कलियाबोर में 6,957 करोड़ के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इसका मकसद ट्रैफिक जाम को कम करना है। इसके अलावा पीएम मोदी ने असम को 2 अमृत भारत ट्रेन की भी सौगात दी। ये ट्रेनें गुवाहाटी से रोहतक और डिब्रूगढ़ से लखनऊ के बीच चलेंगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जनता को गुड गवर्नेंस चाहिए, उसे विकास चाहिए। असम के बाद पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस माटी से सियासी शंखनाद कर दिया जिसने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। पीएम मोदी ने सिंगूर में ममता सरकार पर खूब हमला बोला। सिंगूरेर এই পবিত্র ভূমিকে আমার प्रणाम। पीएम मोदी ने न सिर्फ सिंगूर की धरती को प्रणाम किया, बल्कि 830 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी। इसके बाद ममता बनर्जी की सरकार पर गरजते हुए कहा, हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। पीएम मोदी ने बिहार में जंगल राज को फिर से रोकने का जिक्र करते हुए सिंगूर की जनता से कहा, अब पश्चिम बंगाल भी महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने बंगाल की अस्मिता की रक्षा करने का दावा किया और सिंगूर की जनता से सरकार पलटने का संकल्प कराया। पलटानो सरकार, पलटानो सरकार। गुजरात का अहमदाबाद भीषण सड़क हादसे से दहल उठा, जहां एक सरकारी बस और फॉर्च्यूनर कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर कितनी जोरदार थी, इसकी कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मजबूत माने जाने वाली फॉर्च्यूनर कार की हालत देखी। पहले बस से टक्कर और फिर डिवाइडर से भिड़कर कार के परखच्चे उड़ गए। बस का भी आगे का हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।